हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौहान स्टडी। आज हम देखने वाले एनसीईटी एक्सपेरिमेंट है जो तैयारी कर रहे हैं उनको कौन से टॉपिक्स पे और कौन से चैप्टर्स पे और कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिससे एनसीईटी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकें, क्योंकि पेपर जो है जल्दी आ रहा है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट रहेगा एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीईटी इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड आपका तीनों स्ट्रीम में होता है। तो सब्जेक्ट में मेनली क्या क्या है, आपकी पेडोलॉजी यानी कि टीचिंग बेस्ड है, और आपकी सब्जेक्ट नॉलेज भी चेक होने वाली है, ठीक है, और जीटी और लैंग्वेज रहने वाला है। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सेक्शन ए। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपसे कि पेडोलॉजी यानी कि टीचिंग एप्लीट्यूड। आपको टीचिंग एप्लीट्यूड के बारे में पता होना चाहिए, आपको पढ़ा होना चाहिए, और इस टॉपिक की आपको जानकारी होनी चाहिए। मोस्टली चाइल्ड डेवलपमेंट, लर्निंग मेथड्स और स्कूल्स मेथड मैनेजमेंट के बारे में, क्लासरूम मैनेजमेंट जो कि आप बीएड में थोड़ा टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं, ठीक है। मोस्टली आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और एनसीईआरटी बुक जो होती है एजुकेशन एनसीईआरटी, और आप हो सके तो लाइक इसको पढ़ सकते हैं। खासकर नहीं ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इतना ही कर लेते हो वही। अब आपका सेक्शन बी एक होता है, ठीक है, जो कि इसमें आपको सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। आप साइंस के हैं तो साइंस स्ट्रीम की आपको, सोशल साइंस के हैं तो सोशल साइंस की स्ट्रीम की आपको नॉलेज होनी चाहिए, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और सोशल साइंस के हैं तो आपको ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, मतलब अच्छे होने चाहिए। और डिटेल में आगे बात करते हैं। ओके फ्रेंड, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है टॉपिक्स मैंने रख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, और रिसोर्स भी मैंने बता दिए हैं, साथ आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 4-5 क्वेश्चन तो आराम से एक एक पॉइंट से बन ही जाता है। और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, लर्निंग टीचिंग मेथड्स एंड, फिर आपका होता है एजुकेशन एंड असाइनमेंट टू स्कूल सर्कुलेशन, स्कूल का क्या सर्कुलेशन, स्कूल क्लासरूम को मैनेज कैसे करती है, और जो पेडोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में, वही सब जो नॉलेज आपको पेडोलॉजी में पढ़ाई पढ़ते हैं वही सब है, उसके ये टॉपिक्स दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट नॉलेज या आपके डोमेन सब्जेक्ट के बारे में। मैं इसको सब्जेक्ट नॉलेज भी बोल देता हूँ, वैसे इसको डोमेन बोलते हैं। जैसे आपकी डोमेन है सपोज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या, आपको ये ध्यान से देखना है, ठीक है, कैसे क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पे ध्यान देना है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पे ध्यान देना है, उसको लाइन बाय लाइन आपको क्या करना है, थियोरिटिकली रीड करना है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उनको हाईलाइट करना है। जो फॉर्मूला डेफिनेशन एग्जांपल डायग्राम जो इम्पोर्टेंट है उनको नोट से बनाना जरूरी है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बात करता हूँ पीवाई क्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करनी है, और उनके टॉपिक्स आंसर जो है उनको रिलेटेड आपको पढ़ना है कि कहाँ से आया, किस टॉपिक से आया है, वो सब एनालाइज करना है। और एनालाइज की वीडियो मैं भी बना दूंगा। आपका एग्जाम पास आ रहा है, पीवाईक्यू से जो एग्जाम होते हैं उनसे कितने फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू जो होते हैं उस पैटर्न से ही फ्रिक्वेंटली जो है कॉन्सेप्ट पूछे, उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। पीवाईक्यू सॉल्व करते वक्त टाइम का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जैसे आप फिजिक्स में बात करूं तो फिजिक्स में वही है आपका क्लास 12th के आपको एनसीईआरटी के पढ़ने हैं। अब बात करते हैं स्टडी की थोड़ी सी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है हमारे एनसीईटी एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पीवाईक्यू फिर उसके मॉक टेस्ट, ये आपका सीक्वेंस रहने वाला है, ठीक है, ये आपका सीक्वेंस रहने वाला है, ये आपका सीक्वेंस रहने वाला है। फिर क्या है, आपको शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट बना के रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी शॉर्ट नोट और फॉर्मूला शीट आपकी बनी होनी चाहिए। हर चैप्टर का एक पेज की समरी बनी होनी चाहिए, उसका रिवीजन
में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, डेली टाइम टेबल आपका होना चाहिए, कितना टाइम में क्या पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड को कितना देना है, डोमेन सब्जेक्ट को कितने देना है। ठीक है, और 15 से 20 दिन बाद आपको मॉक टेस्ट देना है, फुल मॉक टेस्ट, और वीकली टॉपिक का रिवीजन भी करना है और मॉक टेस्ट भी देते रहना है। ठीक है, ओके। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ अपनी तरफ से कौन कौन से पॉइंट हैं जो और आपको ज़्यादा ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ डोमेन सब्जेक्ट की। जैसे जो आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं उसके लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है। जो आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करने पर नोट्स बनाने और ज़्यादा से ज़्यादा डोमेन की जो है एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेट से करनी है, कहीं से भी करूँ, एमसीक्यू आपकी जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। आप सीयूईटी के भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पेपर को सॉल्व कर सकती हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई बुक ले सकते हो, या फिर आप टीचिंग एप्टीट्यूड के जो लेक्चर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप टीचिंग एप्टीट्यूड को तैयार कर सकते हैं। और क्या करना है, आपको एमसीक्यू भी साथ साथ देखने, थोड़े बहुत एमसीक्यू और बेसिक आपको क्या क्या नॉलेज जो आपके सिलेबस में ऑथर के नाम आपको पता होने चाहिए, जो कि साइंटिस्ट के नाम, वुमेन साइंटिस्ट के नाम, थोड़ा सोशल साइंस मैथ के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। वही सारे दो दो क्वेश्चन मिला के फंस जाते हैं, कोई दो मैथ के, दो साइंस के, सोशल साइंस के, तो कुछ ग्रामर में से ऐसे, कुछ जी के जीएस मिलके, कुछ पेडोलॉजी की मिलके, ये सारे टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। फिर आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गए। लैंग्वेज आपकी दो होती हैं। लैंग्वेज कितनी होती हैं? दो। आप कौन सी भी दो लैंग्वेज ले सकते हो। लैंग्वेज का सिलेबस तो सेम है। एक कम्युनिकेशन होती है, उसमें आपको संचार के बारे में पढ़ना पड़ता है। और जो इंग्लिश आप लोगे वो तो आपकी वही है एक्टिव पैसिव, जो कि आप जो हिंदी के सिलेबस में होता है वो हिंदी के में पूछा जाए, जो इंग्लिश के में होता है वो इंग्लिश में। फिर आता है जीटी। जीटी के यहाँ पे मैथ और रीजनिंग आता है, और जी के जीएस आती है। जी के जीएस के लिए आपको थोड़ा करंट अफेयर जी के जीएस पढ़नी पड़ेगी। मैथ के लिए मैथ सॉल्व करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होती है, क्वांटिटेटिव एम्पलीट्यूड बोलते हैं उसे। और आपके रीजनिंग के लिए, रीजनिंग के क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वहीं से आप तैयारी कर सकते हो। तो ये सब आपका होके क्या क्या आपको तैयारी करनी है। ठीक है, यही था। ओके स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया एनसीईआरटी को आपको कैसे तैयारी करनी है, कौन से फोकस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर पे। तो सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, वो मैं यहाँ पे की पॉइंट थोड़ा सा बता ही देता हूँ। तो सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है लैंग्वेज सब्जेक्ट पे। किस पे फोकस करना है? लैंग्वेज सब्जेक्ट पे। दूसरा फोकस करना है आपको किस पे? सबसे पहले लैंग्वेज, फिर दूसरा करना है डोमेन एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। इतना कर लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। जीएस जीके आप बाद में करना है, हो सके जीएस जीएस में आप रीजनिंग के पोर्शन को कर सकते हो, जो कि आप इतना कर लोगे बहुत अच्छी, इस सिक्वेंस में तो बहुत अच्छे आप मार्क्स लाओगे एनसीटी एग्जाम में। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू।